देखो यार, आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हम लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं, हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हम उस जो इमोशनल बैगेज है ना उससे निकल नहीं पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूं और ये वीडियो आपकी आंखें खोल के रख देगा। एंड आप जहां भी हो अपनी ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, अगर आपने इसको देखा, पूरी तरह से समझा और वहां पे एक्शन लिया, आप डेफिनेटली जिस भी जगह पे फंसे हुए हो आप वहां से निकलोगे और अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी और वहां से आगे बढ़ोगे। बट आपको इस वीडियो में मैं जो भी डिस्कस करने वाला हूं, आपको ब्रूटली आपके साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर आप ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुन रहे हो, समझ रहे हो और उस पर एक्शन ले रहे हो, तो आप इस जगह से जहां पर आपको पेन हो रहा है, हर्ट हो रहा है, परेशान हो, आप यहां से निकल सकते हो। इससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनली 1-1 बात करनी है, दिस इज द व्हाट्सअप नंबर जिसपे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। ओके, देखो यार, जब भी हम बात कर रहे हैं ना इस तरह की सिचुएशंस की, हम कहीं पर फंस गए हैं, हम लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या होता है कि हम वहाँ से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इन टॉपिक्स को समझने के लिए हमने इसको 7 सब टॉपिक्स में बांटा हुआ है। 7 चीज़ों पर अगर तुमने फोकस कर लिया और अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो आप यहाँ से प्रॉपरली निकल जाओगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी जगह से निकलना क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेट गो? लेट गो का रियल मीनिंग, रियल अंडरस्टैंडिंग और रियल में लेट गो करना होता क्या है, उसकी समझ आपको होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम लेट गो या किसी जगह से निकलने को ये सोचते हैं कि हम पूरी तरह से उन मेमोरीज को ही रुइन कर देंगे, कि कुछ मुझे याद ही नहीं रहेगा उस इंसान के बारे में, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, कोई मेरे अंदर कुछ रहेगा ही नहीं उस इंसान से रिलेटेड। मैं पूरी तरह से ऐसा हो जाएगा कि जैसे हम दुनिया में कहीं पर कोई इंसान जी रहा होगा, उसको नहीं जानते हैं, वैसे ये इंसान भी हमारी लाइफ में हो जाएगा। दिस इज़ नॉट द रियलिटी। अगर आपने किसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी जी है, किसी इंसान को आपने 2 साल, 4 साल, 6 महीने दिया है, तो आपको उस इंसान की यादें तो आएंगी, उसकी मेमोरीज रहेंगी। यादें मीन्स मेमोरीज, वो मेमोरी रहेगी। मे बी वो मेमोरी आज जो आपको हॉन्ट कर रही है, आफ्टर 1-2 मंथ वो हॉन्ट नहीं करेगी, वो एक लाइक दैट मेमोरी रहेगी। जैसे आपके बचपन में कुछ इंसिडेंट हुए थे, कुछ चीज़ें हुई थी, वो मेमोरीज आपको आज भी याद है ना, तो वैसे ये मेमोरी भी याद रहेगी। तो आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि लेट गो क्या है। कि यार, अगर मुझे किसी इंसान को छोड़ना है तो मुझे तकलीफ होगा, मुझे हर्ट होगा, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ अटैच्ड हूँ। तो अगर इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो लेट गो तो करना है, मुझे आगे तो बढ़ना है, मुझे मूव ऑन तो करना है, लेकिन मेरे को इसको छोड़ना नहीं यार, मेरे को दर्द होगा, मेरे को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। इट इज़ लाइक दैट कि यार हम आग में हाथ डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यार जलना भी नहीं चाहिए, नहीं जलना चाहिए क्योंकि जलने में दर्द होगा। जिस सिचुएशन में आप हो ना, उस सिचुएशन में भी आप दर्द में जी रहे हो। तो समटाइम्स हम अटैच्ड होते हैं चीज़ों पे, अपने पास्ट से रिलेटेड कि यार इसके साथ तो बहुत अच्छी मेमोरीज थी, इसके साथ तो काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी, इस इंसान के साथ तो मुझे रहना है यार, इस इंसान के साथ लाइफ का ये मोमेंट था। या फिर हम अपने फ्यूचर को लेकर के भी कहीं ना कहीं समटाइम्स ऑब्सेस्ड होते हैं। मतलब केवल ऑब्सेशन या फिर अटैचमेंट आपके पास्ट को लेकर के नहीं, समटाइम्स फ्यूचर को लेकर के होती है कि यार हमने तो ऐसे ड्रीम्स देखे थे, हमने तो ऐसे सपने देखे थे, अगर ये नहीं हुआ तो ये सपने कैसे पूरे होंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट और अपनी फ्यूचर, इन 2 चीज़ों को लेकर के अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से लेट गो हो नहीं पाता है। तो जब भी हम लेट गो के बारे में सोच रहे हैं, हमें रिलीज करना पड़ेगा पास्ट को भी और अपने प्रेजेंट को भी। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ जो हमें रोकता है वो क्या है? वो है दूसरी चीज़, वो है आपका फियर, डर। आपको डर है कि यार अगर ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया तो इसके जैसा शायद मुझे इंसान ना मिले। आपको डर है कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया तो इसके साथ सारे एक्सपीरियंसेस चले जाएंगे, हमने जो सोचा था इसके साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। मीन्स आप एक डर में जी रहे हो कि ये इंसान चला गया तो मेरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, इसके बिना मेरी ज़िंदगी है क्या, क्या इसके बिना मैं खुश रह पाऊंगा, क्या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। मीन्स आप एक फियर में डर रहे हो। एंड फियर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक मैसेज या एक तरीके से सीक्रेट है ना, जिसको जो आपको शायद ना पता हो, वो ये है कि जब तक आप उस फियर को फेस नहीं कर लेते हो ना, जब तक वो अननोन है, तब तक आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। जिस दिन आपने फेस कर लिया ना, उस दिन फियर गायब हो जाता है। वहाँ से स्टार्ट होती है एक अलग जर्नी। ठीक है, हम सर्वाइवल की जर्नी में चले जाते हैं
कि ठीक है वो इंसान नहीं है मेरी ज़िंदगी में, जब तक कोई इंसान गया नहीं है ना, वो कह रहा है मैं छोड़ दूंगा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, 1-2 दिन बात नहीं करता है, वो हमारे लिए एक पैनिक सिचुएशन होती है। जब एक इंसान छोड़ के चला गया है और हमने वो सिचुएशन फेस कर ली है, एक बार रूबरू हो गए उस चीज़ से, तो फिर अब डर नहीं है। अब यह है कि अब इसके बिना जिए कैसे, अब इस जगह से निकले कैसे। फिर वो फियर नहीं है कि ये होगा तो क्या होगा, फिर हम डर से निकल करके सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। मे बी हम सबको लगता है यार हमारे पेरेंट्स अगर नहीं होंगे ना हमारी लाइफ में तो क्या होगा। लाइक दैट अभी आपको पार्टनर का लग रहा है, दोस्तों का लग रहा है कि यार ये नहीं होंगे तो क्या होगा लाइफ में। ऐसे पेरेंट्स का होता है यार पेरेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा लाइफ में। जिनके पेरेंट्स नहीं है आप उनको देख लो, उनके अंदर ये फियर नहीं है क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को फेस कर लिया है। अब वो सर्वाइवल मोड में है कि ठीक है पेरेंट्स नहीं है तो अब हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, अब हम इस सिचुएशन में और बेहतर तरीके से अपने आप को इवॉल्व कैसे कर सकते हैं, अपने आप को एक अच्छी लाइफ कैसे दे सकते हैं, मेरे से जुड़े हुए लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम कैसे उठा सकते हैं। तो अब जो फोकस है वो फोकस शिफ्ट हो गया है। अब फोकस उस फियर से हट करके सर्वाइवल पे आ गया है। तो ये जो फियर है ना, डर है कि ये इंसान चला जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये फियर केवल और केवल आपको तब तक ही है ना जब तक ये चीज़ हो नहीं जा रही है। तो डर के आगे ही आपको बढ़ना पड़ेगा। डर में अगर डर गए तो आपको कोई भी इंसान मूव ऑन की तरफ ले नहीं जा सकता है। एंड तीसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि फेथ होना बड़ा ज़रूरी है, भरोसा होना बड़ा ज़रूरी है। भरोसा किस पे? भरोसा खुद पे, भरोसा खुदा पे। अगर आपको भरोसा है ना अपने आप पे, अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी स्किल्स पे, अपने गॉड पे, तो अगर आपको भरोसा है तो आप इस लेट गो वाली जर्नी से, इस मूव ऑन की जर्नी से आगे बढ़ जाओगे। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप उसी डर, उसी इनसिक्योरिटी में जी रहे हो कि यार मेरी लाइफ तो अब बेकार हो जाएगी, इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी हेल हो जाएगी। बट अगर आपको भरोसा है ना कि यार वो जो बैठा है ना वो मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है, वो जो बैठा है अगर वो मुझसे कुछ चीज़ें छीन रहा है ना तो उससे बेटर मुझे देगा, या फिर मैं खुद पे भरोसा कर रहा हूं कि आई एम कैपेबल इनफ। अगर कोई इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है ना, वो तड़फेगा, वो रोएगा, वो इन सब चीज़ों में परेशान होगा। तो अगर मैं ये सोच पा रहा हूं या मैं इस तरह से चीज़ों को देख पा रहा हूं कि अगर एक इंसान है जो इस अगर नहीं कर रहा है या मेरे साथ नहीं हो रहा है, मुझे चीट कर रहा है, मुझे छोड़ के जा रहा है, तो वो इंसान तड़फेगा, वो इंसान रोएगा। तो अगर हम ये देख पा रहे हैं, ये इतना फेथ रख पा रहे हैं, तो मूव ऑन करना आसान हो जाता है। फिर लेट गो करना चीज़ों को आसान हो जाता है कि ठीक है यार जो होगी देखी जाएगी। चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जब भी हमें कहीं से भी मूव ऑन करना है ना, लेट गो करना है, वो है कि आपको आउटकम से डिटैच होना पड़ेगा। कि यार आज जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, ठीक है इसका प्रोसेस का एंड रिजल्ट कुछ भी आए, बट मैं आज जो मेरे लिए बेटर है वो मैं कर रहा हूँ। कि मे भी मुझे लगता है कि यार ये इंसान चला जाएगा तो ज़िंदगी में कोई बेटर इंसान नहीं आएगा, बट वो इंसान चला गया है। अब मैं उसके पीछे भाग करके आज के इस सिचुएशन में मैं अपने लिए वर्स्ट कर रहा हूँ, मैं अपने लिए गलत कर रहा हूँ इस सिचुएशन में भाग करके, तो मैं मेरे साथ गलत नहीं करूँगा। कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशंस हो, मैं यहाँ पर एक्शन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ अगर कुछ आगे चल करके इसका आउटकम गलत भी आया, मैं उसको हैंडल कर लूँगा। तो जब आप आउटकम से डिटैच हो जाते हो और अभी के एक्ट में कि क्या राइट डिसीजन है वो मैं ले रहा हूँ, और याद रखिए जब भी जिंदगी में आप राइट डिसीजन लोगे ना उसका रिजल्ट भी आपको राइट ही मिलने वाला है। एंड पांचवी और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, आप कभी भी उस जगह पे जाकर के हील नहीं हो सकते हैं जिस जगह से आपको चोट मिल रही है। आपको लगता है कि सामने ऐसा होता है ना कि जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है, मैं लगता है कि यार वो इंसान एक बार मेरे से बात कर लेना सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि वो इंसान जिसने आपको चोट दिया है वो अगर आपसे एक बार बात कर लेना, वो जैसे भी आपसे बात कर ले आप दुखी ही होने वाले हो। अगर वो इंसान अच्छे से आपसे बहुत प्यार से बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे बात कर लेगा, आप दुखी हो जाओगे कि यार कितना अच्छा इंसान था चला गया। अगर वो इंसान आपसे वर्स्ट वे में जाकर के बात कर रहा है तो आप बोलोगे यार एक इंसान था जिसको हमने इतना प्यार किया था, ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे बोल सकता है। मतलब वो जो भी करेगा, जैसा भी करेगा, तुम दुखी ही होने वाले हो। तो अगर आप खुद को हील करने के लिए उनके पास जाने की सोच रहे हो कि एक बार वो हो जाए फिर मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, फिर मुझे क्लोजर मिल जाएगा, यू डोंट नीड टू डू इट। आपको खुद के साथ ही वो क्लोजर ढूंढना पड़ेगा। एंड द बिगेस्ट क्लोजर दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं दे सकता। वो क्लोजर आप ही खुद को देते हो कि यस यार कोई इंसान मेरे साथ नहीं होना चाहता है, कोई मेरी लाइफ में नहीं होना चाहता है, लेट देम गो, लेट देम गो। पांचवी और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो लेट गो में होती है ना, जब आप जिंदगी में किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो तो वो आपके लिए आसान हो जाती है जब आप उससे बेटर किसी चीज़ को होल्ड ऑन कर लेते हो या उससे बड़ी किसी चीज़ को होल्ड ऑन कर लेते हो। यानी कि अगर आप किसी इंसान को छोड़ रहे हो या कोई इंसान आपको छोड़ रहा है और आप उससे लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो जब आपका बिलीफ आपके गॉड पे हो जाता है ना कि यार वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ बेहतर कर देगा मेरी लाइफ में,
वो जो बैठा है, जो कहानियाँ लिख रहा है जहाँ तक मेरी दिमाग नहीं जा सकती है, वो भी देख के बैठा हुआ है, तो वो मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा। तो जब आपका बिलीफ सिस्टम इस तरह से बन जाता है ना, जब आप बिलीव करने लगते हो कि यस यार ठीक है, अभी जो भी हो रहा है आई हैव टू एक्सेप्ट इट, और ये बिलीफ सिस्टम आपको लेट गो करने में, मूव ऑन करने में बड़ा हेल्प करता है। एंड छठी एंड इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि जब भी आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हो ना, जब आपकी ज़िंदगी में डिटैचमेंट का रिफ्लेक्शन आने लगता है, तो आपकी लाइफ बड़ी मैग्नेटिक हो जाती है। मतलब कि आपको जब आप किसी भी सिचुएशन में ऐसे हो जहाँ पर डिटैच होना, आप किसी इंसान से, किसी चीज़ से, कि आपको कुछ चाहिए नहीं, तो आप बड़े मैग्नेटिक हो जाते हो कि आपको, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप अगर लड़के हो, आप लड़की को इंप्रेस कर दोगे, लड़की है हो अगर आप, लड़का से इंप्रेस हो जाएगा कि यार यहाँ पे आके सुकून मिल रहा है, यहाँ पर पीस है, यहाँ पर इस इंसान में ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है कि यार मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। जब आप डिटैच होते हो तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा ना कि जब भी आप लेट गो की बात कर रहे हो, ये आ करके आखिर में रुकता है एक्सेप्टेंस पे। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ क्या हो गया है, जब तक आप उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, आप वहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपका दिमाग बार बार आपको वहीं खींच के ले जाएगा। हो जाएगा ना, वो आ जाएगा, वो होगा, वो आएगा तभी अच्छा होगा, ऐसा होगा तभी ठीक होगा। उस जगह पे आप जाकर के स्टक हो जाओगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ एक्सेप्टेंस के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए लेट गो करना आसान होगा, आपके लिए मूव ऑन करना इजी होगा, और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाओगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। अगर आपको मेरे से 1-to-1 पर्सनली बात करनी है, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। मैं एक रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलर हूँ, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके रिश्तों में। ये पेड है, फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।